गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो आज जानेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग। बेसिक वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। बहुत बेसिक से शब्द लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर के ज़रिए जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास और जान लेते हैं बेसिक वर्ड मीनिंग। सबसे पहला जो शब्द है वो है कॉल। CALL पढ़ते हैं इसको कॉल। इसका मतलब होता है बुलाना, या आजकल की अगर बात करूं तो कॉल जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो फोन करने से भी जोड़कर देखा जाता है। तो कॉल जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉल कर लो उसको, तो कॉल करने का अगर आप मतलब देखें तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आप किसी को फोन भी कर रहे हैं तो आप उसको याद कर रहे हैं, यानी बुला रहे हैं एक तरीके से। तो कॉल जो शब्द है उसका अर्थ होता है बुलाना। हम हमेशा उसे बुलाते हैं, वी ऑलवेज कॉल हिम। हम हमेशा उसे बुलाते हैं, वी ऑलवेज कॉल हिम। या तो फिर अगर आप ये बोलना चाहें कि हम हमेशा उसे फोन करते हैं तो यहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वी ऑलवेज कॉल हिम। कौन शब्द का अर्थ होता है अंग्रेजी में हु, WHO, जिसको आप कह सकते हैं हु, और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कौन। इस्तेमाल देखेंगे, कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। कब यानी कि when, WHEN, when यानी कि कब। हिंदी में जब भी आपको इस्तेमाल करना हो कब, आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द when का। याद रखें, मैंने आपको यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए उच्चारण भी दे रखा है, तो उच्चारण भी करना, सही करना बहुत जरूरी होता है। तो उच्चारण ध्यान से करेंगे। कब शब्द का अर्थ होता है when। वह कब आएगा, when will he come। वह कब आएगा, when will he come। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है क्यों, यानी कि why, WHY पढ़ते हैं इसको why। आप क्यों जा रहे हैं, why are you going। आप क्यों जा रहे हैं, why are you going। शुरू करना यानी कि स्टार्ट। शुरू करना इसका अर्थ होता है अंग्रेजी में स्टार्ट। मैं अपनी बाइक खुद शुरू करता हूं, आई स्टार्ट माई बाइक माई सेल्फ। मैं अपनी बाइक खुद चालू करता हूं या शुरू करता हूं, आई स्टार्ट माई बाइक माई सेल्फ। बंद करना यानी कि क्लोज। बंद करना अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज। दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर या डू नॉट क्लोज द डोर। अब डू नॉट को ही जोड़ करके बन जाता है डोंट। आपकी इच्छा है, अगर आपको डोंट याद रहे तो आप डोंट का इस्तेमाल कर लेंगे बोलते वक्त। अगर आपको डू नॉट याद रहे तो आप डू नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे बोलते वक्त। आपकी इच्छा है, आपको जो याद रहे। दोनों ही सही है, आप दोनों ही बोलेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द डोर या डू नॉट क्लोज द डोर। समय यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम। समय पर आओ, कम ऑन टाइम। समय पर आओ, कम ऑन टाइम। पढ़ना यानी कि रीड। पढ़ना यानी कि रीड। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं या मैं अखबार पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ता हूं या मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। फिर यानी कि अगेन। फिर जब भी आपको हिंदी में कह रहे हो आप फिर, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। फिर यानी कि अगेन। उसने फिर कोशिश की, ही अगेन ट्राइड इट। उसने फिर कोशिश की, ही अगेन ट्राइड इट। काम करना यानी कि वर्क। काम करना अर्थ होगा वर्क। आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। आज अंग्रेजी में कहते हैं टुडे। हिंदी में बात करते हैं हम लोग कहते हैं ना आज, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टुडे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज रविवार है, टुडे इज संडे। आज रविवार है, टुडे इज संडे। तो जहां पे मैंने संडे लिख रखा है उस जगह पर आप जिस भी दिन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस भी दिन, जो भी दिन वो हो, आप वो कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए आज अगर मंगलवार है तो क्या कहेंगे, टुडे इज ट्यूसडे।
आज अगर मान के चलिए बृहस्पतिवार है या शुक्रवार है तो टुडे इज फ्राइडे। आपको दिन के नाम अंग्रेजी में याद है या नहीं, यानी कि किस दिन को क्या कहते हैं, जैसे सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे। इसके ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अंग्रेजी जब आप बोलते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। तो भाई अगर आज मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रविवार का लिया है तो मान के चलिए आज रविवार है तो टुडे इज संडे। टुमारो यानी कि आने वाला कल। अब देखिए अंग्रेजी में जब भी हम लोग बात करते हैं या हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग सामने वाला समझ जाता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कल, यानी कि मान के चलिए आपने कहा कल आऊंगा, तो वो समझ गया कि बीते हुए कल की नहीं, आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में हमारे वाक्य के बोलचाल से, हाव भाव से पता लग जाता है कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या आने वाले कल की बात कर रहे हैं। पर अंग्रेजी जब आप बोलते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक शब्द हैं इसके लिए, दैट इज टुमारो। जब आप आने वाले कल की बात करें आप इस्तेमाल करेंगे शब्द टुमारो का। टुमारो आपने जैसे कह दिया, ये साफ है कि आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं। कल मिलते हैं, देखिए हिंदी में तो समझ आ गया, कल मिलते हैं मतलब आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। अब बीते हुए कल की अगर बात कर रहे हो तो यस्टरडे, अंग्रेजी में शब्द है यस्टरडे। मैं कल आया, तो भाई अगर आप किसी से कहें हिंदी में मैं कल आया, मतलब आप आने वाले कल की बात कर नहीं रहे, आप आज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बीते वाले कल की बात कर रहे हैं ना। तो हिंदी वाक्य में तो समझ आ गया, अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे शब्द यस्टरडे का। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। सपना यानी कि ड्रीम, सपना अंग्रेजी में कहते हैं इसको ड्रीम। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। घंटा यानी कि आवर, घंटा जैसे कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अंग्रेजी में इस घंटा जो शब्द है उसका अंग्रेजी अर्थ है आवर। मुझे 1 घंटा दो, गिव मी एन आवर। मुझे 1 घंटा दो, गिव मी एन आवर। महीना यानी कि मंथ, महीना इस्तेमाल होगा शब्द मंथ का। यह फरवरी का महीना है, दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यह फरवरी का महीना है, दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, अगर मार्च हुआ तो दिस इज द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल हुआ तो दिस इज द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर मई हुआ तो दिस इज द मंथ ऑफ मई। ऐसे करके आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी महीना चल रहा हो, आप आराम से इस वाक्य का इस्तेमाल सिर्फ महीने की जगह पर जो महीना चल रहा हो उसका नाम डाल करके कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं, सप्ताह यानी कि वीक। WEEK, वीक। जी हाँ, वीक और वीक दो शब्द है हमारे पास, लेकिन उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। स्पेलिंग दोनों की अलग है, उच्चारण सेम हो जाता है। एक का अर्थ हो जाता है कमजोर और एक का अर्थ हो जाता है सप्ताह, तो उसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। आज हम लोग सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। वीक यानी कि सप्ताह, WEEK वीक यानी कि सप्ताह। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक। अब हिंदी में जो है सप्ताह को हफ्ता, सप्ताह ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में शब्द है वीक, WEEK वीक। 7 दिन होते हैं ना एक सप्ताह में, यानी कि वीक। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीक। डे यानी कि दिन, डे यानी कि दिन। मैं हर दिन दौड़ता हूं, आई रन एवरी डे। मैं हर दिन दौड़ता हूं, आई रन एवरी डे। साल यानी कि ईयर, पूरे साल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ईयर। कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, तो ईयर मतलब क्या होता है, पूरे साल की आप बात कर रहे हैं। मेरी उम्र 25 साल है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 25 साल है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। सही यानी कि करेक्ट, सही यानी कि करेक्ट। मैं सही था, आई वॉज करेक्ट। मैं सही था, आई वॉज करेक्ट। ऐसा होता है ना, किसी चीज पे अंदाजा लगाया आपने और आप सही साबित हो गए, तो क्या कहते हैं, मैं सही था, यानी कि आई वॉज करेक्ट अंग्रेजी में आप बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये बेसिक शब्द मैं आज लेकर के आई थी, और आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ही बेसिक से शब्द है, आपको जरूर पता होने चाहिए। चैनल को भी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू स्पोकन इंग्लिश।